देखिए, 1976 के बाद से अब जाकर के 50 वर्षों बाद किसी सरकार ने सीरियस विजन के साथ, थॉट के साथ दिल्ली का मास्टर ड्रेनेज प्लान को बनवाया है और वो इसी मानसिकता के साथ बनवाया है कि दिल्ली को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जगह जगह पे जल भराव होना और जल भराव के कारण पिछली सरकारों में जिस तरीके से लोगों की जान तक भी गई, 3 बच्चे नाले के पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से डूब के मर जाते हैं और सरकारों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इसकी डिटेल्ड वर्किंग की है, प्लानिंग की है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम जल्द करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सुशासन उनका एक बहुत बड़ा विजन रहता है और दिल्ली को वही सुशासन देने के लिए ये मास्टर प्लान ड्रेनेज का आया है और इसको तुरंत प्रभाव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेजेस में ये लागू होगा और जहाँ जहाँ पे सीवियर प्रॉब्लम है पहले उस दिशा में इसे हम लेके जाएंगे। मैम, डूसू चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, 3 सीटें एबीवीपी ने जीती है, 1 एनएसयूआई ने। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। एक इम्पोर्टेंट पहल की गई है, क्या कहेंगे दिल्ली वासियों के लिए इस तरह की? अभी बरसात का मौसम अभी गया है और दिल्ली के अंदर जल प्रवाह की जो एक समस्या थी उसको लेके दिल्ली का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके कारण से आने वाले समय में दिल्ली में कोई जल भराव ना हो, क्योंकि दिल्ली उन तकलीफों से जूझ रही है जिससे ना जूझना चाहिए, क्योंकि जल भराव कोई कारण नहीं है, कहीं ना कहीं प्लानिंग का एक ऐसा हिस्सा जिसके कारण से वो डिस्टर्ब होने के कारण से जल भराव होता है। तो भविष्य में इस जल भराव से मुक्ति के कारण से और स्वच्छ दिल्ली और विकसित दिल्ली दिखाई दी है, तो उसकी पहल के तहत दिल्ली का ड्रेनेज मास्टर प्लान आज हमने लागू किया है। जी सर, एक और अहम चीज आज हुई है, डूसू चुनाव में एबीवीपी का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। आईएनसी को लेकर बीजेपी बहुत सारी चीजें कह रही है, क्योंकि कल राहुल गांधी भी बहुत कुछ बोले थे, तो आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स के द्वारा दोबारा वोट हैकिंग की बात की जा रही हो या कोई अलग अलग जो भी इनके विचार संस्कार हैं वो दिखाई दे रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी हो या विद्यार्थी परिषद हो हमेशा निष्पक्ष ही कार्य करती है और निष्पक्ष ही रिजल्ट आते हैं उसके। वो कल की वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सर, दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है या बनी हुई थी भी कह सकते हैं आप, तो क्या आप इस पर कहना चाहेंगे जो आज हुआ है? देखिए, जैसा कि आपने कहा वो ड्रेनेज जो समस्या थी, आपने देखा होगा इस बरसात के अंदर भी हमने कहीं पर भी 2 घंटे से ज्यादा पानी को ठहरने नहीं दिया। अभी हमारे बीच में माननीय यूडी मंत्री आए थे, हमारी माननीय मुख्यमंत्री, और इनने सबने बैठ के पूरा प्लान किया है। 57,000 करोड़ रुपए का प्लान बना है। आप 2 या 3 साल के अंदर देखेंगे दिल्ली के अंदर कहीं पर भी ना पानी के पीने की समस्या रहेगी और ना पानी के निकालने की समस्या रहेगी। सभी नदियों का, हमारे पास जो यमुना है उसका इतना बड़ा प्रबंधन किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आप देखेंगे कि वहाँ क्रूज भी चलेंगे और लोग पानी की भी आपूर्ति होगी। और एसटीबीजी प्लांट, हर पानी की निकासी पे एसटीबीजी प्लांट लगाया जा रहा है दिल्ली में, तो कोई समस्या रहने वाली नहीं है। बीजेपी ने एक अच्छा प्रदर्शन आज किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी युवा कार्यकर्ताओं को, युवा नेताओं को। दिल्ली भी बदल रही है, देश भी बदल रहा है, सब भारतीय संस्कृति के अनुसार होता जा रहा है। जेन जी जिसका जिक्र कल राहुल गांधी कर रहे थे, उसी जेन जी की अब बात हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जेन जी ने आईएनसी को लेकर अब आईना दिखाने वाला काम किया, वो ये कह रही है बीजेपी। आप बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रतिक्रिया है, कोई कुछ भी बोलता रहे, उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए और मीडिया को आकर्षित करने के लिए कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलती नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि टीआरपी और सब असली बात लोग कौन बोलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।